हेलो दीप्ति। हेलो जी। तो आज फिर से हमारे मिलने वाला दिन आ गया। मैं तो कहती हूँ आपके फंक्शन आता ही रहे और आप मुझे बुलाते ही रहो। सही है। तो आज आप किस तरीके का लुक चाहोगे? लास्ट टाइम का भी आपका अच्छा रहा था मेकअप, तो मैं वही चाहती हूँ कि लाइट हो और थोड़ा जेल बेस और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगे। अच्छा, मतलब वही आपका लास्ट वाली चॉइस। अच्छा, एक आपकी खास फरमाइश थी कि आपका जो लिपस्टिक शेड हो ना, वो क्या था वो बताओ जरा। डार्क लिपस्टिक मेरे को ज्यादा पसंद है और डार्क ही चाहिए। हाँ जी लिपस्टिक डार्क हो बस, और अपना बाकी का जो भी है मेकअप। बिल्कुल जी बिल्कुल। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Here I'm वंदना गुप्ता, मेकअप आर्टिस्ट, and you're watching my channel Perfect and Makeup Studio. फ्रेंड्स, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको मेरी हर वीडियो में इतनी सारी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी जिनसे आपका मेकअप फ्लॉलेस होगा और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी लगेंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वो जो इन्फॉर्मेशन आती है मेरी वीडियो के आने की वो आपको मिल जाए। और अगर आप मुझे बार बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपना सब्सक्राइब करके मुझ तक अपना प्यार पहुंचा दें। तो फ्रेंड्स, आज मैं दीप्ति जी का मेकअप कर रही हूँ। सीज़न तो आप जानते हैं गर्मियों का चल रहा है, तो इसमें क्या आपको वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए? इस क्वेश्चन के ऊपर ज़रा थोड़ा सा जोर डालो। बहुत भीड़ लगी पड़ी है वीडियो की, मतलब कि आप YouTube पे जाओ, Instagram पे जाओ, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट मुंह पे पानी डाल डाल के दिखा रहे हैं, अपने फेस पे पानी डाल के दिखा रहे हैं कि देखो ये मेकअप वाटरप्रूफ है, इसकी टेक्निक ये है। ये नहीं, क्या आप जिस फंक्शन और शादी में जा रहे हैं वहाँ आप होली खेलने वाले हैं या मुँह पर पानी डालने वाले हैं? अगर आप सिंपल क्रीम भी कोई लगाएंगे ना, सिंपल कोई मॉइस्चराइज़र, आप सरसों का तेल भी लगाएंगे तो आपकी स्किन तो वैसे ही वाटरप्रूफ हो जाएगी। आप अगर सिंपल कोई भी क्रीम या तेल डालकर अपने मुंह पे, अपने फेस पे पानी डालकर देखो, आपकी स्किन पे पानी रुकेगा ही नहीं। तो क्या आपको वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए या बात में कुछ दम नहीं है, कुछ और चाहिए? यस, आपको वाटरप्रूफ मेकअप नहीं दोस्तों, आपको चाहिए स्वेट प्रूफ मेकअप, क्योंकि हमारे फेस पर पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और हम बाहर जाके फंक्शन में जाके पानी भी नहीं डालने वाले अपने फेस पर। हमें स्वेट प्रूफ मेकअप चाहिए जो कि डांस के दौरान और कोई भी फंक्शन, वैसे तो सारे फंक्शन एसी में होते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन होते हैं जो बाहर होते हैं। हल्दी का फंक्शन हो गया और घुड़चड़ी का फंक्शन हो गया, और इस तरीके से जो फंक्शन आउटडोर होते हैं और आउटडोर ही होते हैं, उसमें एसी नहीं मिलेगा आपको। तो उसमें जो आपकी बहुत बड़ी दिक्कत आती है वो होती है स्वेटिंग होती है आपको। किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, किसी को बहुत कम स्वेटिंग होती है। तो आपको कौन सा मेकअप चाहिए? स्वेट प्रूफ मेकअप चाहिए। तो आपको उस भेड़ चाल में चलने की ज़रूरत नहीं है और उन वीडियोस को देखकर बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वाटर प्रूफ मेकअप के टेक्निक्स क्या होते हैं। हमारे पास टेक्निक्स होनी चाहिए स्वेट प्रूफ मेकअप की क्या होती है। तो काफ़ी सारे ट्रिक्स तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि आप कौन से ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका मेकअप स्वेट प्रूफ होगा, और उसी को मैं आगे चलाते हुए अब इसमें बताऊंगी कि स्वेट प्रूफ मेकअप की टेक्निक्स तो मैंने उसमें बता दी, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने मेकअप को गर्मियों में किस तरह कैरी करें, क्योंकि जो पसीना है ना वो हमारी ग्लैंड से आता है, और जो ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो ये पसीना जो होता है, स्वेटिंग जो होती है, ये स्टार्ट हो जाती है। तो हमें ये आना चाहिए कि हमें अब बेसिकली क्या चीज़ है, वो आता क्यों है पसीना? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसे कूल डाउन करने के लिए। तो आपको करना क्या है दोस्तों? करना ये है कि जब भी आप, जैसे आप पूरे रेडी हो गए, बहुत अच्छे से रेडी हो गए, रेडी होने की, और जो रेडी होने के दौरान जो टेक्निक्स आपको अपनानी चाहिए जिससे आपको स्वेटिंग कम से कम हो, उसके मतलब कि उसके रिगार्डिंग मैंने जो लास्ट वीडियो डाली है उसमें वो सब कुछ बताया। फिर भी मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ, डिटेल में आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो इसमें क्या करना होगा, या तो आपको करना ही होगा। आपको सबसे पहले तो अपने जो चिल्ड वाटर होता है उसमें फेस डिप कर सकते हैं या बर्फ़ की मसाज कर सकते हैं, और उसके बाद आप एक अच्छा प्राइमर यूज़ कर सकते हैं।
अच्छे प्राइमर से भी ये आपकी दिक्कत कम हो जाएगी। और तीसरे नंबर पर आप क्या कर सकते हैं कि अपने फेस पर जो अपना लूज़ पाउडर यूज़ करेंगे उसको अच्छे से मतलब भर भर के नहीं, उसको लगाने का तरीका है वो भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। उस लूज़ पाउडर को फेस पर अच्छे से सारे क्रीमी प्रोडक्ट को ब्लॉक कर दे, जिससे कि आपका जो स्वेटिंग होने वाली है वो थोड़ा सा कम होगी और उसके साथ साथ आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका ड्रेन नहीं होगा, आपका मेकअप ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने बताया कि किस तरीके से आपको मेकअप में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी तरफ या तो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हमें बताते नहीं हैं, अवेयर नहीं करते हैं, और या फिर हम भी थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन मेन पार्ट यही होता है, आपका मेकअप अच्छे से हो गया, अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट से हो गया है, इवन हुड्डा ब्यूटी से भी हो गया है, और उसके बाद आपने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आपका मेकअप मतलब स्वेटिंग फिर भी होगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अगर आप डांस के बहुत शौकीन हैं, डांस बहुत करते हैं, तो आप डांस करें, अच्छे से करें, लेकिन अपने फेस को जैसे हम हैंकी यूज़ करते हैं ना, इस तरीके से यूज़ ना करें। आप क्या करें, कोई भी अपना कॉटन टिश्यू पेपर ले सकते हैं हाथ में, ये जो पेपर वाले होते हैं वो नहीं लेने चाहिए, कॉटन टिश्यू पेपर आते हैं वो ले सकते हैं। उसको हल्का हल्का फेस पे जहाँ भी पसीना आ रहा है वहाँ डैप 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 करें, उसको पोंछे नहीं। दूसरा एक और अच्छा तरीका है कि आप डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप एंजॉय करें, तो बीच बीच में आपके बॉडी का टेम्परेचर जैसे भी हाई हो रहा है, पसीना आना शुरू हो रहा है, तो आप कहीं भी मतलब कि जहाँ पर भी आपको फ़ैन अवेलेबल है या फिर आपका एसी अवेलेबल है वहाँ एक तरफ हो जाए, या फिर थोड़ा सा रुक जाए, टाइम दे दे अपने जो बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल होने के लिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो मेकअप है वो एज इट वहीं पर रहेगा। वो अगर आप पूछें, अगर आपने ऐसा करा कि आपको पसीना आया और जैसे नॉर्मली हम स्किन को पूछते हैं, अरे यार फेस के ऊपर आपके प्रोडक्ट लग रहे हैं, आप पूछोगे तो वहाँ से हट जाएगा, और एक जगह से हट जाएगा तो क्या होगा, पैच टाइप दिखाई देगा, बहुत ही केकी दिखाई देगा और बहुत ही बेकार लगेगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बस पेपर से डैप डैप, अपना जो कॉटन टिश्यू से डैप डैप करके पूछना है। और कोशिश करें या तो बीच बीच में आप रुक जाएं, या आप क्या करें कि भाई कोई एसी या पंखा उसके नीचे चल जाए। अदरवाइज़ आप अपने हाथ से या फिर कोई भी अपने जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे हल्का सा भी आप फेस को हवा देंगे, थोड़ा सा हिलाकर पेपर या कुछ भी चीज़, देखो मैं ऐसा कुछ मेंशन नहीं करी, वो आपका पर्स भी हो सकता है, तो उससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन जाएगा और पसीना रुक जाएगा। ऐसा नहीं है आपका पसीना जब आने लगा है तो आता ही चला जाएगा, नहीं, जैसे ही आपकी बॉडी कूल डाउन होगी तो स्वेटिंग रुक जाएगी, मेकअप एज इट वहीं रह जाएगा, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ये बात तो हुई हमारी फेस के पसीने की। अब एक पसीना और आता है, वो कहाँ आता है हमको, बालों में भी हमने हेयर स्टाइलिंग की होती है, और मोस्टली ओपन हेयर स्टाइल ज़्यादा पॉपुलर है। तो हम क्या करते हैं, बालों में भी क्या करते हैं, जैसे पसीना आने लगता है ना, तो अपने फिंगर्स डाल देते हैं थोड़ा सा हवा करने के लिए, थोड़ा सा ऐसे बालों को करने के लिए। नो 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 मीन्स नो। तो आपको बालों में फिंगर्स नहीं डालने यार, थोड़ा सा आगे पीछे कर देना है, क्योंकि आप जैसे ही फिंगर्स डालेंगे, क्योंकि उस वक्त आपके जो बाल हैं वो हमने जो आपके बालों में स्प्रे यूज़ किया था वो हार्ड स्प्रे है, वो आपकी जो स्टाइलिंग है उसको एज इट रखने के लिए, और जब आप फिंगर उसमें डालते हैं वो चिपके हुए होते हैं, और जब से वो खुल जाते हैं और वो एक अजीब से मतलब जिस भी पोजीशन में वो खुलेंगे, जिस भी पोजीशन में वो रह गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपके बकवास बेकार लगेंगे। तो आपको बालों में भी फिंगर वगैरह नहीं डालनी है, ऐसे ही उसको भी पोंछ लें और हल्का सा बालों को इधर उधर आगे पीछे करेंगे तो मतलब कि आपके बालों में भी स्वेटिंग ख़त्म हो जाएगी और आपका हेयर स्टाइल भी ख़राब नहीं होगा। तो है ना दोस्तों, ये बहुत ही मतलब कि ज़रूरी याद रखने वाली चीज़ है कि अगर आपने बहुत महंगा सा अच्छा सा मेकअप करवा लिया, उसके बाद भी आपको किस तरीके से अपने मेकअप को कैरी ऑन करना है गर्मियों में। इसके साथ साथ आप पानी भी पी सकते हैं। पानी पीने से बेसिकली आप कुछ भी करें, आप अपना दिमाग लगाएं कि आपकी बॉडी कूल डाउन रहनी चाहिए। अब वो कूल डाउन किससे होगी, बीच बीच में पानी पीने से होगी, या फिर कोई जूस पीने से होगी, या पंखे के नीचे खड़े करने से होगी, या एसी के नीचे खड़े होने से होगी। अगर ये सब चीज़ों में से कोई भी अब चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने टिश्यू पेपर को लेकर, जो आपका कॉटन टिश्यू है उससे अपने फेस को डैप डैप करके
अपने पसीने को सुखा देंगे। डांस के बीच में थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। नॉन स्टॉप करेंगे तो आपका पसीना आता ही रहेगा। आप कुछ भी लगा लें, आप पसीने को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनल प्रोसेस है। उसको हम किसी चीज़ से यहाँ पर लॉक नहीं कर रहे हैं, कोई सर्जरी नहीं कर रहे हैं, कोई ऊपर हमने एक स्किन नहीं लगाई है, हमने सिर्फ हल्की सी एक लेयर लगाई है जो आपके पसीने को कम आने देगी। ओके, आप समझ गए। तो आप आगे से अपने मेकअप को इसी तरीके से कैरी करेंगे। देखिए बातों बातों में हमारी दीप्ति जी भी कितनी सुंदर रेडी हो गई हैं। और इनके भी छोटे छोटे ट्रिक्स के लिए ये आप देख रहे हैं हाथ में जो इन्होंने लिया है, ये आप इसको क्यूटिप भी बोल सकते हैं, ईयरबड भी बोल सकते हैं। अब इसका यूज़ यही है, मैं हर क्लाइंट को देती हूँ। जब भी आपको लगे आपकी आँखों में पानी आ रहा है, आपकी आँखों देखो जैसे इस तरीके से यूज़ कर रही हैं, तो आप आईज़ के कॉर्नर में इसको लगा लें। ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो आप इसको कॉर्नर में लगा लें, तो आपका जो भी आईज़ में जो पानी आ रहा है वो इसको जो कॉटन बड लगा हुआ है वो उसको सौंक लेगा। अब जैसे आप ये देख रहे हैं वीडियो में मैं ड्रायर किस तरीके से कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है, अगर उस टाइम की बहुत कमी है तो आप क्या करेंगे, ड्रायर को इस तरीके से करेंगे तो आपके जो बेबी हेयर है ये इनका फ्लो और आपके बालों का फ्लो पूरा पीछे की तरफ हो जाएगा, आगे की तरफ उड़ा नहीं लगेगा। और आपके बालों में जो बेबी हेयर्स है उनका जो फॉल होगा वो खड़े नहीं होंगे, आगे की तरफ नहीं होंगे, उनका फॉल पीछे की तरफ होगा, स्टाइलिंग अच्छे से होगी। तो फिर चलो दोस्तों, दीप्ति जी के बैक को, गर्दन को, ईयर्स को, जो भी हमारा जो ओपन पार्ट रहेगा उसको भी उनके फेस के कलर के साथ एकदम मैच कर देते हैं, क्योंकि अगर ये डिफरेंट लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर अब फटाफट दीप्ति जी का हेयर स्टाइल बना देते हैं। हेयर स्टाइल मैं आपको डिटेल कर देती हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, पहले सेंटर पार्टिंग निकलकर ईयर टू ईयर उसको डिवाइड कर दिया, और पीछे जो क्राउन एरिया है उसके सी सेक्शन पर मैं एक पफ बना दूँगी। पफ से क्या होता है, थोड़ा सा ना बैलेंस्ड हो जाता है हेयर स्टाइल, और थोड़ा सा हाइट भी इंक्रीज़ हो जाती है, और मतलब अच्छा लुक बन जाता है। और पीछे हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन लगाएंगे, बड़ी ही अच्छी इनकी एक्सटेंशन है। और वही मैंने आगे यहाँ साइड में ट्विस्ट कर हल्का सा मैंने पिंचिंग कर दी, जैसे आजकल लेयर का थोड़ा फैशन है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पीछे मैं एक्सटेंशन लगा दूँगी। बाकी बचे हुए सारे बालों को अच्छे से कर्ल कर देंगे, और कर्ल के टाइम मैं उसमें अपना सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना टाफ्ट का ब्लैक वाला। अगर आपको स्टाइलिंग के लिए, स्टेइंग के लिए कोई आपको हार्ड स्प्रे चाहिए जिसका मतलब जो लुक हो आर्टिफिशियल ना लगे, तो आप टाफ्ट का नंबर 5, नंबर 4 दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे हैं। इसका शाइनर भी मैं यूज़ करती हूँ, शाइनर भी बहुत अच्छा है। तो आप देखिए जिस प्रकार मैं वीडियो में बना रही हूँ, बहुत इजी है, ट्विस्टिंग की हुई है, बस मैंने और कुछ नहीं किया, और आगे थोड़ा सा बाउंस दे दिया जिससे चेहरे चिपका ना लगे। दीप्ति जी को ना लिपस्टिक के साथ साथ बिंदी के साथ भी एक इनका कमिटमेंट रहता है कि छोटी बिंदी इनको पसंद है, इनको थोड़ी ऐसी बिंदी पसंद है विजिबिलिटी दे, जो दिखाई दे, और चॉइस है अपनी अपनी, और वास्तव में तो इनके ऊपर ये खिल भी रहा था। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं मैं इनके बालों में सारे में कर्ल कर दूंगी। पीछे वेटिंग लिस्ट में प्रियंका जी बैठी हैं जिनका वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं लिंक डालूंगी, वो आप देख लेना। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगी। इसके लिए एक ना मैं पूरी एक अच्छी वीडियो बनाती हूँ जिसमें आपको डिटेल्ड मिलेगी। ये क्या होता है, ये लॉरियल का एक प्रोडक्ट है जो हमारी जो ब्रॉड हो जाती है मांग, या फिर कहीं पर थोड़ा सा डेंसिटी कम होती है तो उसमें हम फील कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब कि डेंसिटी आ जाती है, और वैसे थोड़ा सा दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर बाल कम है या कुछ है। हम जिस तरीके से भी जाते हैं आगे से, मतलब फोरहेड भी किसी का बड़ा हो तो उसे भी कवर कर सकते हैं। क्लाइंट का एक्सप्रेशन देखना, वाह, देखते ही बनता है सो अमेजिंग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये शायद वैसे आपको इतना मायने नहीं समझ आएगा, लेकिन जब आप इसका यूज़ करते ना तो आपके फेस पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आता है इसका।
आपका लुक चेंज हो जाता है बिल्कुल। हेयर एक्सेसरीज लगाई जा रही हैं और इनके जो फ्लावर का कलर है ना यार, येलो वाइट पिंक। तो देखिए रेड मैरून तो ना यूजली मिल जाते हैं, पर जब हमें ये वाले कलर मिलते हैं ना, येलो वाइट पिंक, और उसके बाद एक रानी मजेंटा कलर, एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर आते हैं, उसका वो कलर मिलता है मुझे मोस्टली। उसका नाम मैं शायद मुझे पता नहीं है, मुझे उन्हीं की शॉप पे मिलता है। तो मैं कई बार किसी का क्लाइंट के लगाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो जिप्सी के फ्लावर हैं, ये तो बहुत ही पॉपुलर है। तो जैसा क्लाइंट की विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है कि उसे कितना पसंद है, कितना विजिबल पसंद है, फ्रंट से कितना उसके फ्लावर दिखे जाए, हम उसके अकॉर्डिंग उसको रख देते हैं। और मैंने कहा ना इंडो वेस्टर्न जैसा लुक होगा, तो इंडो वेस्टर्न में जब इंडो आएगा तो फिर भैया मांग तो लगेगा। ये इनकी वो लग चुकी है एक्सटेंशन। और इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो देखनी है तो मैं एक वीडियो मैंने बनाई है, आप उसे देखें। उसमें मैंने बताया एक्सटेंशन को किस तरीके से लगाते हैं, इजी ट्रिक। और इवन वो मैंने मतलब आप सेल्फ कैसे लगा सकते हो इसके बारे में आपको उसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैंने उसमें अपने ऊपर ही लगाई है। तो सेल्फ का आप उससे जान पाएंगे कि सेल्फ एक्सटेंशन कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी है। और जिस तरीके से आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि कभी भी हेयर स्टाइलिंग करने के बाद पीछे से अपना क्लिक करें और फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कैसा दिख रहा है, क्योंकि मिरर में दिखाते हैं पर इतना क्लियर नहीं आता। जब हम क्लिक लेते हैं ना उसके बाद बड़ा ही अच्छा मतलब हमें समझ आता है कि पीछे क्या मेरा वो बना है हेयर स्टाइल। तो ये मेरी आदत है, मैं क्लाइंट को ज़रूर मतलब मेरा ये है कि हर एक चीज़ क्लाइंट की पसंद की होनी चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये करना पसंद करती हूँ। जैसे निहार रही है ना शीशे में अपने आप को, लगता है खुद की नज़र लगा लेंगे ये इनका हेयर स्टाइल बनेगा। देखिए फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब मैं आपको इन वीडियो के साथ, इन क्लिप्स के साथ छोड़ के जाती हूँ। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, एक नए अंदाज के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। तो आपकी दोस्त, आपकी होस्ट वंदना गुप्ता अब आपसे विदा लेती है। बाय, टेक केयर।